और तुम जा करके फोटो खींचते हो। शर्म आनी चाहिए, हया आनी चाहिए। उम्रा करने गया है या तमाशा करने गया है? ये तेरी कैसी हाजिरी है? कौन से मुंह से जा रहा है? यही बजा के जाते हो मदीने, ऐसे ही लौट के आ जाते हो। कभी उनसे पूछो जो हसरतों के साथ मदीने जाते हैं, कभी उनसे पूछो जो बड़ी मेहनतों के साथ मदीने जाते हैं। एक दीवाना गया था मदीने के शरीफ, पूरी जिंदगी बाल काटता रहा, एक एक पैसा इकट्ठा किया। जब सादे रात तैयार हुआ, मदीने गया, जब पलट के आया ना, पूरी जिंदगी उसने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा यार बता तो सही, जब गया था आंखें खुली रखता था, जब से आया कि बंद रखता है आंखें। उसने कहा था यार ये राज है, राज रहने दो, कब बता तो सही, अब आंखें क्यों नहीं खोलता? उसने कहा सुनो, अगर सुनना चाहते हो तो हकीकत ये है, मैं हुजूर के रोजे पे गया, मैंने सुनहरी चालियां देखी, जिसके लिए तड़पता रहा था। जब वो मंजर निगाहों के सामने आया, मैं बर्दाश्त न कर सका, मैं जालियों की तरफ दौड़ा। मुतव्वा ने मुझे पकड़ा, मुतव्वा की औकात क्या रोक लेता, मैं दौड़ के जालियों से लिपट गया। जब मैं जालियों से लिपटा, मुतव्वा ने कलाई पकड़ी, छुटाना चाहा, मैंने नहीं छोड़ा। मैं कैसे छोड़ देता? हसरत बचपन से लेके जवानी तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक उन्हीं जालियों के लिए रोता रहा था। अब जब सामने थी कैसे रुक जाता? कब मुझे छुटाना चाहा उसने, मैंने जाली नहीं छोड़ी। उसने गुस्से में आके इतनी तेजी से लाठी मारी कि उसके दर्द से मैं बेहोश हो गया। कहता लेकिन जैसी बेहोश हुआ, मेरी आंख बंद हुई है, मदीने वाले तशरीफ ले आए हैं। क्या देखता हो? मेरा सर हुजूर की गोद में है और हाथ में हुजूर के हाथ है। आका हाथ फेरते जा रहे हैं। कहा जहां चोट लगी थी मुस्तफा हाथ रखे, आका हाथ फेर रहे हैं। कहते मैंने कहा या रसूल अल्लाह, इतनी जोर से मारा है, अब तक दर्द हो रहा है। नबी ने मुस्कुरा के कहा था उदास क्यों होता है? मैं भूख तकाने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, और मुझे बता तो सही, तू जाता है पलट के आ जाता है, ये गया है हुजूर ने दुआएं भी दी है, सीने से लगाया है। कब ये तो बता दे कि जब आंख खुली थी हुजूर खो दिए मैंने, कब क्यों आंखें बंद रखता है? का इसलिए बंद करता हो काश फिर वो घड़ी आ जाए, मेरी आंख बंद हो, मदीने वाला फिर से आ जाए। अल्लाह तौफीक दे तो हुजूर के मदीने जाना। मुझे बंदा एक बुला के कहता है देखो ना सही हजरत मेरा मकान कितना अच्छा है। हजरत इतना महंगा पत्थर मंगाया मैंने, हाँ ग्रेनाइट लगवा रहा हूं, ये लगवा रहा हूं। एक ने मुझसे कहा कि 2.5 लाख तो मेरे बाथरूम में लगे पड़े हैं पैसे। हाँ शर्म नहीं आती? आते टाइम कहता दुआ करना हुजूर मदीने बुला लें। 2.5 लाख बाथरूम में लगाने पैसे है तेरे पास, मदीने जाने के लिए पैसा नहीं? मत लगाना संगे मरमर। अल्लाह इतना पैसा दे और रास्ते आसान हो तो पहले हुजूर का रोजा देख के आना, पहले हुजूर का रोजा देख के आना। अरे बिल्डिंगें बनती रहेंगी, जिंदगी रहेगी तो मकान बनते रहेंगे, शौक भी पूरे होते रहेंगे। पहले एक बार उनके जालियों को अपनी आंखों से लगा के आना, देखना हुजूर का मदीना कैसा था। लोग मुझसे कहते भाई तू लंदन नहीं जाता, फला जगह घूमा करते रहिए। मैंने कहा जिंदगी में एक ही ख्वाब सजाया है, अल्लाह अगर लेके जाएगा तो कभी मदीने जाएंगे। उससे ज्यादा खूबसूरत शहर ही नहीं है कोई, है ही नहीं जमीन पे उससे बेहतर खूबसूरत शहर। वो क्या जाने जो समंदरों के किनारे घूमते हैं। 1 महीने की छुट्टी मिली, बीवी का बैग पैक किया और निकाला टिकट सिंगापुर, लंदन। अरे तुझे क्या पता, अगर रब ने 20 दिन की मोहलत दी थी, पैसा था, टिकट निकाल के हुजूर के मदीने चला जाता। बच्चों को लेकर गुंबदे खजरा के दाएं बाएं रहता। दावे के साथ कहता हूं सिंगापुर लंदन में वो सुकून नहीं है जो गुंबदे खजरा के साए में सुकून मिला करता। अजीब दुनिया है, जाने क्या तलाश रहे। मदीना मदीना शरीफ है, अल्लाह लेके जाए तो वहां मोबाइल नहीं चलाना। बोलो इंशाल्लाह। हैं इतने बेगैरत है, वो जाके खटा खट कैमरों की आवाज है। शर्म आनी चाहिए। वहां तो सांसें भी आहिस्ता ली जाती है, सांसें भी आहिस्ता ली जाती। तेरी हिम्मत कैसे, तू ऐसे सेल्फी ले रहा है? वहां तो कसम खुदा की जितना झुक जाओ इतना कम है। हाँ भाई
वो एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कहा था किसी ने, मैं कहां हूं ये समझ लूं तो उठाऊं आंखें। हाँ यार ये देखो तो सही, पहले ये फैसला कर खड़ा कहां है, फिर कदम आगे बढ़ा। ये वो जमीन है, रब ने ऐलान किया फरिश्तों में महबूब पैदा करूंगा। वो बज़ाहिर कुछ दिन जमीन पे रखेगा, फिर विसाल कर जाएगा, लेकिन उसके मज़ार पे मैं 70,000 फरिश्ते सुबह उतारा करूंगा, 70,000 शाम को उतारा करूंगा। और अगली बात जब रब ने कही, मगर याद रखना जो एक फरिश्ता एक बार जाएगा दोबारा नहीं जा सकता। तो फरिश्तों ने कहा मालिक कोई नहीं जाएगा? कहा नहीं, महबूब की उम्मत को इजाजत होगी, वो जितनी बार चाहेंगे उतनी बार जाएंगे, उतनी बार जाएंगे। फरिश्तों को गम हुआ, हाँ सदमे में आ गए, कहने लगे मालिक हमें गम है, क्या चाहते हो? कहा हमें भी इजाजत दे। कहा नहीं, ये इजाजत तुम्हें नहीं दी जाएगी, ये शान सिर्फ महबूब की उम्मत को दी गई है, वो उसके मज़ार पे जितनी बार चाहे जा सकते। का फिर कुछ तो करम कि हाँ इतनी इजाजत तुम्हें है कि जहां उसके जिक्र की महफिल सजा करेगी, तुम उस महफिल में जाने की तुम्हें इजाजत बार बार मिल जाया करेगी। सोचो तो सही क्या नसीब पाया है, हुजूर की उम्मत में पैदा हो गए। अल्लाह अकबर। मदीना शरीफ से जब शहजादों की रुखसती हुई थी तो इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम, सुना है ना नाम, कासिम बिन हसन, बोले आप भी कासिम बिन हसन। तुम अपने बेटों के नाम बार बार लेते हो, एक बार तो हसन के बेटे का भी नाम ले दिया करो, कासिम बिन हसन। चलने लगे तो आपने हजरत मोहम्मद बिन हनफिया को बुलाया जो आपके चचा थे, ठीक है जी। बुलाने के बाद कहा चचा मैं जा रहा हूं, एक काम करना है। कहा क्या? कि मेरी छत पे रोज ना सुबह शाम जानवरों को दाना और पानी रख दिया करना। सुने बहुत गौर से। कहने लगे क्यों? कहा मैं रोज दाना पानी रखता हूं छत पे, परिंदे आते हैं और दाना पानी खा जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे बाद परिंदे भूखे प्यासे रहे। मोहम्मद बिन हनफिया कहते मैंने वादा कर लिया। ये काफिला तो मदीना शरीफ से चला गया, कहते हम शाम तक तो गम में डूबे रहे, जुदाई का गम था। शाम को मुझे याद आया कि कासिम बिन हसन ने जाते जाते दाने रखने को कहा था। कहने लगे मैं छत पे आया तो परिंदे बैठे हुए थे, मैंने आके दाना डाला, पानी रखा, कहते एक परिंदे ने एक भी दाना नहीं खाया, एक परिंदे ने एक भी दाना नहीं खाया। कहते मैंने ये सोचा शायद आज कहीं से खा के आ गए होंगे। अगले दिन सुबह आई, फिर मैंने दाना पानी डाला, फिर किसी ने नहीं खाया। कहते 3 दिन तक मैं दाना पानी रखता रहा, लेकिन परिंदे आते रहे जाते रहे, एक दाना नहीं खाया। कहने लगे फिर मुझे पता चला मोहम्मद बिन हनफिया ये दाना खाने नहीं आते थे, ये तो हसन के लाल का दीदार करने आया करते थे, ये तो हसन के बेटे को देखने आते थे। खुदा की कसम ये कौन है? ये अली के घर की कमाई है, अली के घर के शहजादे, करबला की जमीन पे आप देते हो। खुदा की कसम नुमाया किरदार। चचा इजाजत दें मैदान करबला जाना, इजाजत दें मैदान करबला जाना। इमाम हुसैन ने क्या कहा था? मेरे हसन की निशानी है, तुम्हें कैसे जाने दें? मुझे इस बात का गम है मैं तुम्हें 3 दिन से पानी न पिला सका। का नहीं इजाजत है, नहीं दी इजाजत। मां का हाथ पकड़ के लाए हजरत उम्मे फरवा का, मां ने कहा इजाजत दे ना मेरे बेटे को भी। कहा नहीं मैं इसे नहीं भेज सकता, ये मेरे हसन की निशानी है, ये मेरे हसन की निशानी है। रोए, बात सब जानते हैं। तावीज खोला, उसमें लिखा था हुसैन जब 3 दिन का प्यासा हो, घिरा हो, अकबर तैयारी कर रहा हो न मोहम्मद तैयारी में हो, पहले तेरा नहीं मेरा कासिम जाएगा, पहले तेरा नहीं मेरा बेटा जाएगा।
खत मिल गया, जाने की इजाजत मिल गई। करबला के मैदान में गए। सुने, अब ये भी बता दूं शुजाअत क्या थी। जब करबला के मैदान में गए तो जानते हो अरज़क के बड़े बड़े 4 बेटे आए, आपने चारों को काट डाला। जानते हो जब आप लड़ने गए थे तो टीले पे गाजी अब्बास खड़े होकर देख रहे थे, और वजह यह थी कि कासिम को तलवार अब्बास ने चलाना सिखाई थी, हजरत अब्बास ने तलवार चलाना सिखाई थी। तो अपने शागिर्द की कोई भी हुनर देखता है तो खुश होता है। आए टीले पे देखने के लिए, पहला काटा, कहते हैं शाबाश कासिम शाबाश। दूसरा बेटा काटा, फिर आवाज आई शाबाश कासिम शाबाश। 3 काटे 4 काटे। उसके बाद जब अरज़क आया, मेरे अब्बास ने कहा था हुसैन जरा बाहर आइए। कहा क्या बात है? कहा देखो तो सही, कासिम के बेटे की जरूरत तो देखो। जैसे इमाम हुसैन आए हैं, अरज़क सामने खड़ा था, तलवार उठी, बीच में से 3 टुकड़े काट के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पे फेंका। मेरे इमाम ने कहा था कासिम खबरदार, यहाँ शुजाअत दिखाने नहीं आए हैं, यहाँ अमनाना का दीन बचाने के लिए आए हैं।